उद्योगपव भगवद्यानपव द्विचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण का कर्ण से पांडव पक्ष की निश्चित विजय का प्रतिपादन। संजय कहते हैं, राजन, विपक्षी वीरों का वध करने वाले भगवान केशव कर्ण की उपर्युक्त बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। एक, श्री भगवान बोले, कर्ण, मैं जो राज्य की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वो तुम्हें ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है। तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते हो। 2, पांडवों की विजय अवश्यंभावी है, इस विषय में कोई भी संशय नहीं है। पांडुनंदन अर्जुन का वानरराज से उपलक्षित वो भयंकर विजय ध्वज बहुत ऊंचा दिखाई देता है। 3, विश्वकर्मा ने उस ध्वज में दिव्य माया की रचना की है। वो ऊंची ध्वजा इंद्रध्वज के समान प्रकाशित होती है। उसके ऊपर विजय की प्राप्ति कराने वाले दिव्य एवं भयंकर प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं। 4, कर्ण, धनंजय का वह अग्नि के समान तेजस्वी तथा कांतिमान ऊंचा ध्वज 1 योजन लंबा है। वो ऊपर अथवा अगल बगल में पर्वतों तथा वृक्षों से कहीं अटकता नहीं है। 5, कर्ण, जब युद्ध में मुझ श्री कृष्ण को सारथी बनाकर आए हुए श्वेतवाहन अर्जुन को तुम ऐन्द्र, आग्नेय तथा वायव्य अस्त्र प्रकट करते देखोगे और जब गांडीव की वज्र गर्जन के समान भयंकर टंकार तुम्हारे कानों में पड़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी, केवल कलह स्वरूप भयंकर कलि ही दृष्टिगोचर होगा। 6, 7, जब जप और होम में लगे हुए कुंती पुत्र युधिष्ठिर को संग्राम में अपनी विशाल सेना की रक्षा करते तथा सूर्य के समान दुर्धर्ष होकर शत्रसेना को संतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी। 8, 9, जब तुम युद्ध में महाबली भीमसेन को दुशासन का रक्त पीकर नाचते तथा मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान उन्हें शत्रु पक्ष की गजसेना का संहार करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रतीति नहीं होगी। 10, 11, जब तुम देखोगे कि युद्ध में आचार्य द्रोण, शांतनुनंदन भीष्म, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन और सिंधुराज जयद्रथ जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़े हैं, त्यों ही सव्यसाची अर्जुन ने तुरंत उन सबकी गति रोक दी है, तब तुम हक्के बक्के से रह जाओगे और उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा। 12, 13, जब युद्धस्थल में अस्त्र शस्त्रों का प्रहार प्रगाढ़ अवस्था को पहुंच जाएगा, जोर जोर से होने लगेगा और शत्रुवीरों के रथ को नष्ट भ्रष्ट करने वाले महाबली माद्री कुमार नकुल, सहदेव 2 गजराजों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को क्षुब्ध करने लगेंगे, तथा जब तुम अपनी आंखों से यह अवस्था देखोगे, उस समय तुम्हारे सामने न सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जाएगा। 14, 15, कर्ण, तुम यहां से जाकर आचार्य द्रोण, शांतनुनंदन भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि ये सौम्य सुखद मास चल रहा है। इसमें पशुओं के लिए घास और जलाने के लिए लकड़ी आदि वस्तुएं सुगमता से मिल सकती हैं। 16, सब प्रकार की औषधियों तथा फल फूलों से वन की समृद्धि बढ़ी हुई है। धान के खेतों में खूब फल लगे हुए हैं, मक्खियां बहुत कम हो गई हैं, धरती पर कीचड़ का नाम नहीं है, जल स्वच्छ एवं सुस्वादु प्रतीत होता है। इस सुखद समय में न तो अधिक गर्मी है और न अधिक सर्दी ही। यह मार्गशीर्ष मास चल रहा है। आज से 7वें दिन के बाद अमावस्या होगी। उसके देवता इंद्र कहे गए हैं। उसी में युद्ध आरंभ किया जाए। 18, इसी प्रकार जो युद्ध के लिए यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाओं से भी कह देना, आप लोगों के मन में जो अभिलाषा है वो सब मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। 19, दुर्योधन के वश में रहने वाले जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शस्त्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर उत्तम गति लाभ करेंगे। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यान पर्वणि कर्णोपनिवादे भगवद्वाक्ये द्विचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय 142। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में कर्ण के द्वारा अपने अभिप्राय निवेदन के प्रसंग में भगवद्वाक्य विषयक 142वां अध्याय पूरा हुआ। 142।